हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे। घनमूल कैसे निकाला जाता है, उससे सबसे पहले हम लोग बेसिक से निकालना सीखेंगे और उसके बाद ट्रिक के द्वारा मात्र 1 सेकंड में कैसे निकाला जाता है, उससे भी सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको घनमूल बेसिक से निकालना और ट्रिक के साथ भी निकालना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 है, रूट में क्यूब रूट 125, क्यूब रूट 125, तो 125 का घनमूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 125 को इस तरह से लिख लेंगे, 125 को इस तरह से लिख लेंगे। फिर 2 लाइन खींचेंगे इस तरह से और इसको भाग देंगे, जिससे यह कटेगा उससे काटेंगे। तो यदि हम लोग इसे 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा और 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है और यदि नहीं कटता उससे तो आगे बढ़ा जाता है। तो यह 5 से कटेगा, यानी 5 से 125 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 दूना 10, 2 शेष आएगा, 25 हो जाएगा, 5वां 25। फिर 5 से काटेंगे, 5वां 25, 5 बार में कटेगा। अब फिर 5 से काटेंगे, क्योंकि यह 2, 3, 4 से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 5 से काट रहे हैं। 5 एकम 5। ऐसा हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो अब हमारा यहाँ पे 1 आ गया। चूंकि हमें क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है, 3-3 का जोड़ा बनाना है सॉरी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। तो इसमें 3 का केवल 1 जोड़ा बनेगा। जितना जोड़ा बनता है उसमें से 1 बाहर आता है, तो यहाँ 1 जोड़ा बना तो 1 5 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कि यह जो है 125, इसका घनमूल जो है वह 5 होगा। तो इस तरह से घनमूल को निकाला जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले आप लोग बेसिक से देख लीजिए, फिर इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे उससे भी सीखा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्यूब रूट में है 216, 216 का घनमूल निकालना है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 216 को इस तरह से लिख लेंगे और 2 लाइन खींचेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो यह सम संख्या इसलिए 2 से कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 1 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। फिर 6 उतारेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। यदि आपको इस तरह से ना समझ में आए तो आप कहीं रफ पे भी इस तरह से लिख के भाग कर सकते हैं। 2 एकम 1 बार जाएगा, 2 एकम 2 कटेगा, 1 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा और जब नहीं जाता 0 लगाया जाता है। फिर दूसरा अंक उतारेंगे तब 16 बड़ा हो गया, अब चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 बार में अब ये पूरा कट जाएगा। तो जो ये भाजक आता है भागफल, उसी को यहाँ लिखा जाता है। तो यदि आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से रफ भी कहीं कर सकते हैं और जो भागफल आएगा उसे लिख लेंगे। तो हमारा 108 आ गया। अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 पच्चे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 1 शेष 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब 27 है, जो कि 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, तो 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ नीचे 1 आ गया, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। चूंकि यहाँ पे 3 दिया है, यानी घनमूल निकालना है, इसलिए हम लोग 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2-2 का 1 जोड़ा बनेगा और 3-3 का 1 जोड़ा बनेगा और प्रत्येक जोड़े में से 1 अंक बाहर आता है। तो इसमें से 1 2 बाहर आएगा और इसमें से 1 3 बाहर आएगा और ये जो बाहर आता है उसको आपस में गुणा कर लिया जाता है। तो जब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब 216 को जो क्यूब रूट है वह 6 होगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 343 का घनमूल। 343 का घनमूल, तो 343 को लिखेंगे 343। फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो एकदम नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, यह 7 से कट जाएगा। तो 7 से करेंगे तो 7 3 21 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, ज़्यादा हो जा रहा है, 7 चौक 28
28 और 34 में से 28 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 63 हो जाएगा और 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे 7 1 का 7। अब यहाँ पे 1 आ गया, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। तो अब जोड़ा बनाएंगे। 1 7 2 7 3 7, 3 7 है तो एक जोड़ा बन जाएगा और प्रत्येक जोड़े से एक बाहर आता है एक अंक, तो एक साथ बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 343 का जो घनमूल है, जो क्यूब रूट है, वह 7 है, वह 7 है। तो इस तरह से क्यूब रूट को निकाला जाता है। चलिए अब सीख लेते हैं क्यूब रूट निकालने की ट्रिक क्या है। क्यूब रूट निकालने की ट्रिक, तो इसी ट्रिक द्वारा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 125 है, 125 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसको इरेज कर दे पूरा, चलिए यहीं पे कर देते हैं। 125 का निकालना है, इरेज कर दे। सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे। तो यदि ट्रिक द्वारा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 125 से 125 का निकालना है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 + 2 + 5, यानी रूट के अंदर जो नंबर दिया रहेगा क्यूब रूट के अंदर, उसे इस तरह से अलग अलग अंकों को जोड़ेंगे और ये जो यहाँ पे 3 लिखा है घनमूल निकालने वाला, उसे माइनस कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ा जाता है बॉड मास रूल के अनुसार, तो इसे सबसे पहले जोड़ेंगे। 5 2 7 1 9 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये तो 6 आ गया। ओह, बट है तो कुछ गलत कर रहे हैं लग रहा है हम लोग। 5 2 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 8 आएगा, यहाँ 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और जब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5। इसका मतलब कि 125 जो है वह 5 का क्यूब रूट है। और 216 का निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, प्रत्येक अंक को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। हो जाएगा 2 + 2 + 1 + 6 और ये वाला जो 3 है उसे माइनस कर लेंगे, -3 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7 और 7 में 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। 9 - 3, अब 9 - 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। इसका मतलब कि 216 जो है वह 6 का क्यूब रूट है। तो ट्रिक से इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 को करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, इसे भी 343 है। आप डायरेक्ट भी ऐड करके 3 माइनस कर सकते हैं। जैसे 4 3 7, 7 3 10 हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7 का यह क्यूब हो। तो मात्र 1 सेकंड में, 2 सेकंड में आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 40 यानी 4096 का घनमूल क्या होगा। 4096 का घनमूल क्या होगा। तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। इसे आप लोग होमवर्क के रूप में सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आशा करती हूँ अब आप लोग घनमूल निकालना बेसिक से और ट्रिक से भी सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।